तो जो देख सकते हैं अपनी जो आर्ट सीरीज चल रही है कक्षा 12वीं की, वो जो पढ़ रहे हैं अपन भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत का भूगोल पढ़े जा रहे हैं ना। तो भाई इससे पहले अपन क्या है ना, इससे पहले अनाज पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? अनाज पढ़ चुके हैं। अनाज में अपन जो भी चीज़ें, तो उसमें सबसे पहले अपन देखें तो चावल पढ़ चुके हैं, गेहूँ पढ़ चुके हैं, ठीक है, ज्वार बाजरा पढ़ चुके हैं और मक्का पढ़ चुके हैं। यानी 5 वही अनाज क्या है ये पढ़ चुके हैं। तो यदि ऐसा लगता है कि भाई जो भी बच्चे हैं जो 12वीं में 90% बनाना चाहते हैं, तो आर्ट सीरीज चल रही है, एकदम फ्री चल रही है, तो जाके भाई देखो। इसके नोट्स भी दिए जाएंगे। नोट्स जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो नोट्स दिया जाएगा। तो अपने टेलीग्राम की लिंक है वो इसी के वीडियो के क्या लिंक में दे दी जाएगी, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, है ना। MP सर का 9, 10, 11, 12 है ना, उस पर ज्वाइन कर सकते हो। पेपर मिलते हैं वहाँ पर इस तरीके से। तो हाँ देख सकते हो भाई आज दालें पढ़ेंगे। तो पहले तो अनाज को 2 प्रकार में बांटा गया था, है ना। अनाजों को 2 प्रकार में बांटा गया, एक अनाज होता है खुद, एक दालें होता है ना। तो जिसमें से अनाज अपन पूरे निपटा चुके हैं, वो आज पढ़ने वाले हैं दालें। दालें क्या होती हैं? तो दालें अपन समझते हैं, ठीक है, दालें क्या होती हैं। तो दालें में, अब दालों में देखा जैसे पहली लाइन में लेके आ रहा है कि भाई दालें में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दालों में प्रचुर मात्रा में क्या है, प्रोटीन पाया जाता है। नहीं तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि दालों में क्या है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, ऐसे ही बोल सकते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, शाकाहारी भोजन कह सकते हैं, ठीक है। इतना लाइन में रखना है, पहली याद इतनी रखनी है। तो इसमें लिखा होगा, लेकिन इतना सारा जी ऐसे याद नहीं रखना, बस जैसे बोल दिया बस वैसे ही याद रखना है, ना याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या याद रखोगे कि भाई दालों में क्या है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इन्हें क्या है, शाकाहारी भोजन कहते हैं। पहली लाइन इतनी याद रखनी है। दूसरी कह सकते हैं जी क्या होती हैं, फलीदार फसलें होती हैं। क्या होती हैं? इनमें क्या हो जाती हैं, फलीदार पाया जाता है। जैसे चना देखो तो चना में भी क्या है, फली पाई जाती है ना। अरहर में ज़्यादा फलीदार पाई जाती है ना, ऐसे कह सकते हैं। और अपना उड़दा हो गया तो उड़दा में एक में 10, 20 निकल आते हैं, है ना। मूंग में भी ऐसे निकल आते हैं। तो ये कह सकते हैं फलीदार फसलें हैं। क्या है, दालें कैसी होती हैं, फलीदार फसलें होती हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन याद रखना। अब इनमें क्या था, दालों में जो क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। जिससे नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है और धरती जमीन पे क्या छोड़ता रहता है, जिसमें क्या होती है, मिट्टी में क्या उर्वरता क्षमता क्या बढ़ जाती है या बढ़ती रहती है, जहाँ पर दालों के पौधे लगे हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो होता है नाइट्रोजन की क्या है, यौगिकरण के द्वारा क्या है, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। मतलब यदि दालें के पौधे लगे हुए हैं तो मिट्टी की उर्वरता क्षमता क्या है, नाइट्रोजन की वजह से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। याद रखना, इस पॉइंट को रख लो, नहीं रखना तो कोई ज़रूरत नहीं है। और भारत में कहा जाए, भारत क्या दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। जी करना है तो कर लो, नहीं तो ऐसे ही बोल सकते हो नॉर्मली चीज़ें कि भारत क्या है, दालों का उत्पादक देश है। और देश में खेती अधिकतर क्या, जी याद रखनी है, जी लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसको भाई अच्छे से डार्क कर लेते हैं पहले। देश में दालों की खेती अधिकतर कहाँ होती है, ढक्कन के पठार में होती है। क्या में होती है, ढक्कन के पठार में होती है। दालों की अधिकतर खेती कहाँ होती है, ढक्कन के पठार और मध्य पठार और उत्तर पश्चिमी शुष्क भागों में की जाती है। जी याद रख लेना थोड़ा सा कि जी भाई दालों की खेती कहाँ होती है, पठार, मध्य पठार और उत्तर पश्चिमी शुष्क भागों में क्या होती है, दालों की खेती की जाती है, ठीक। और आगे देखें तो देश में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग कितना, 11% पे क्या है, दालें बोई जाती हैं। मतलब 100% जो हिस्सा है, सबका हिस्सा है, लेकिन उसमें सिर्फ 11% पे ही क्या है, दालें बोई जाती हैं। जी कह सकते हैं, पूछ सकता है दालें कुल बोए गए क्षेत्र में से दालें कितने % एरिया पे या क्षेत्र पे बोई जाती हैं। तो 11% क्षेत्र पे एरिया पे बोई जाती हैं, कुल बोए गए क्षेत्र में से, ठीक। जी याद रखना है। और इसे कहा जाए तो दाल प्रमुख जो दालें हैं वो चना व अरहर है। जी जरूर याद रखनी है। भारत की जो प्रमुख दालें हैं, भारत की जो प्रमुख दालें हैं वो क्या है, चना और अरहर है। जी याद रखना है। अब इसमें से मेन बात कहा जाए कितनी बात याद रखनी है, तो बस इसमें इतनी बात याद रखने के लिए कह सकते हैं कि भाई पहले तो ये याद रखना है कि दालों में क्या है, प्रचुर मात्रा में क्या है, प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इन्हें शाकाहारी भोजन कहते हैं। और ये क्या होते हैं, फलीदार होते हैं। वो कह सकते हैं भारत क्या है, दालों का प्रमुख देश है, ये भी कह सकते हैं। दालों का अधिकतर उत्पादन कहाँ होता है, ढक्कन का पठार या मध्य पठार या उत्तर पश्चिमी शुष्क भागों में क्या है, किया जाता है। वो कह सकते हैं देश के कुल बोए गए क्षेत्र में से, देश के कुल बोए गए क्षेत्र में से 11% पे क्या है, दालें उगाई जाती हैं। और जो अपने भारत की क्या है, प्रमुख दालें हैं वो चना व अरहर है। बस इतना याद रख लेना, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना सुन लो। एक और भाई, जिन बच्चों को सबसे बड़ी समस्या लिखने पे भागने की जरूरत नहीं है,
सबसे ज़्यादा समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छे नंबर है, 90 प्लस हो जाओगे, बस सुनना मारे बस, ठीक है। तो पहली में जी कॉम में पड़ गया। अब आ जाते हैं चना पे, आ जाते हैं। चना क्या है भाई? चना की बात करते हैं जो उपोष्ण में कौन सी है, यदि बात करते हैं चना कौन सी फसल है, तो जो उपोष्ण कटिबंधीय, कौन सी है? उपोष्ण कटिबंधीय। तो बोल सकते हैं चना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र फसल है। और जो मुख्यतः क्या है? पानी पे आधारित है। काय पे आधारित है? फसल पानी पे आधारित है। ये ऐसी फसल है जो क्या मुख्यतः वर्षा पे आधारित है या पानी पे आधारित बोल सकते हैं, है ना। और जी कह सकते हैं जी क्या रबी ऋतु में बोई जाती है। देश में कब बोई जाती है जी? रबी ऋतु, यानी रबी ऋतु से मतलब नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, है ना। रबी ऋतु में बोया जाता है। चना कब बोया जाता है? रबी ऋतु में बोया जाता है। अब चने की बात करें तो चने के लिए 2 पानी जरूरी है। तो ये कह सकते हैं भाई चने के लिए मुख्यतः क्या है? 2 पानी की ज़रूरत है या 2 फुहारों की ज़रूरत है। तो जैसे पानी ऊपर से गिरता है, जैसे बरसता है, तो भाई 2 पानी के फुहारों की फुहार हो जाए या बौछार हो जाए। तो यहाँ आगे यही लिखा हुआ है कि इस फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए, इस फसल को क्या है? सफलतापूर्वक उगाने के लिए वर्षा केवल 1 या 2 हल्की बौछार या फिर कह सकते हैं 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सीधी बात याद रख लेनी है, यदि चना को यदि सफलतापूर्वक उगाना चाहते हैं तो 2 पानी की आवश्यकता है, यानी 2 पानी की आवश्यकता होगी, यानी 2 बार पानी लगाना पड़ेगा, या फिर वर्षा ऊपर से हो जाए तो 2 बौछारें घल जाएँ अच्छी से, तो चना क्या हो जाएगा? सफलतापूर्वक चना अपन क्या कर सकते हैं? चना की फसल उत्पादन कर सकते हैं या फसल पैदावार कर सकते हैं। और फिर कह सकते हैं कि देश के कुल बोए गए क्षेत्र में, देश के कुल बोए गए क्षेत्र का कितना है? 2.8% है। मतलब कुल परसेंट कितना होता है? 100%। 100% है ना। 100% में क्या देखा जाए, मतलब यहाँ पे जो 11% दालों के लिए है, 11 ही अपने आप में क्या 100 है एरिया में चेक किया जाए, मतलब दालों के हिसाब से, मतलब सिर्फ चना के हिसाब से देखा जाए तो 100% में 100 में से कितना? 2.8%। या अपने तो बेसिक क्या है, तो ये भी सही है, कभी 11% पे क्या उगाना है? दाल उगनी है, तो 11 में से 2% पे क्या है? चावल मिलेगा, क्या सॉरी चना मिलेगा। क्या मिलेगा? चना मिलेगा। तो देश के कुल बोए गए क्षेत्र में से 2.8% क्या चना उगाए जाते हैं या बोए जाते हैं, ठीक है। ये चना की खेती कह सकते हैं, जिस इतना समझ में आ गया होगा। इस फसल के अब इनके देखो राज्य, तो इस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है भाई? मध्य प्रदेश। जी कैसे याद करोगे? अपना जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बगल में चले जाओ तो उत्तर प्रदेश मिलेगा, उत्तर प्रदेश के बगल में क्या? राजस्थान मिलेगा। तो मध्य प्रदेश और ऊपर जाओगे उत्तर प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश से जस्ट नीचे आओगे तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बगल में आंध्रा, और आंध्रा के बगल में तेलंगाना। इस तरीके से याद कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, है ना। तो भाई चना का उत्पादन करने वाले राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देखो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान बोलना जो लगे हुए हाथ में, ना, और फिर महाराष्ट्र बोलना, आंध्रा बोलना, तेलंगाना बोलना। याद हो गया ना फटाक से, कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें याद करने। अब फिर से सुन लो, चना में क्या याद रखना है? चने में बस इतना याद रखना है कि चना क्या है। यदि पूछता चना कौन सी फसल है, तो उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। चना क्या है भाई? वर्षा पे आधारित फसल है। काय पे? वर्षा पे आधारित फसल है ना, वर्षा पे आधारित। और ये कब बोई जाती है? रबी ऋतु में बोई जाती है, और रबी ऋतु यानी नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। चना को सफलतापूर्व, यानी चना की क्या सफलतापूर्व क्या है? फसल प्राप्त करने के लिए कम से कम क्या 2 पानी की आवश्यकता होती है। 2 पानी की आवश्यकता होती है, या फिर वर्षा ऊपर से करा दे तो भाई 2 पानी के ऊपर से मिल जाए। तो 2 बार क्या पानी लगाने की आवश्यकता होती है, या 2 बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, ठीक। और इसमें कहा जाए देश के कुल उगाई क्षेत्र में से 2.8% पे क्या है? चना की खेती की जाती है। चना की खेती की जाती है 2.8% क्या की जाती है? चना की खेती की जाती है। और चना को उत्पादित राज्य हैं, कैसे याद करवाया? मध्य प्रदेश याद रखें। तो मध्य प्रदेश अपन बैठ के मध्य प्रदेश के बगल में उत्तर प्रदेश में राजस्थान। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और नीचे जाओ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र, आंध्रा और तेलंगाना। याद हो गए? इतना याद रख लेना। इस तरीके से अपना क्वेश्चन जी का हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई देख लें। इसके बाद अपन चलते हैं, इसके बाद अपनी अरहर हो रह गई है, तो इसकी वीडियो के जस्ट नीचे क्या आते हैं अपन अरहर निपटाने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद अरहर वाला वीडियो जरूर देखेंगे।